हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमआई टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे रेफ्रिजरेशन साइकिल, यानी कि गैस कैसे घूमती है, यानी एसी या फ्रिज या हर वो मशीन जो ठंडा करती है वो कैसे करती है, उसमें क्या क्या लगे होते हैं और वो किस प्रकार से कार्य करती है, और उसके जो भाग होते हैं, जो पार्ट होते हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं, और किसके अंदर गैस में कौन सी क्रिया होती है कि वो ठंडा करती है, या फिर कौन कौन सी क्रिया, कौन कौन सा पार्ट क्या कार्य करता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग विस्तार से जानेंगे कि वो कैसे कार्य करता है। तो इसके बारे में बताएं। सबसे पहले एसी या फ्रिज या जो भी हमारे ठंडा करने वाली मशीन होती है, उसमें वो दो सिस्टमों से मिलकर कार्य करती है। मुख्य रूप से दो सिस्टमों में एक तो होता है मैकेनिकल सिस्टम और एक होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये जो हमारा फिगर देख रहे हैं आप, ये जो हमारा टोटल ये है मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम किसे कहते हैं कि एसी या फ्रिज या कोई भी ठंडा करने वाली मशीन के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है, यानी वो पाइपें होती हैं और उसमें गैस का संचार होता है, उसके साथ गैस के साथ कुछ क्रिया होती है, उसे मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। और इसके अंतर्गत आने वाले देखिए यहाँ पे 5 भाग हैं, जिसमें एक भाग का नाम है कंप्रेसर, दूसरा हमारा है कंडेंसर, तीसरा है फिल्टर, चौथा है कैपिलरी ट्यूब और लास्ट का भाग हमारा 5वां है एवापोरेटर। तो ये 5 भागों से मिलकर कार्य करता है। तो ये जो सिर्फ एसी या फ्रिज किसी एक सिस्टम की बात नहीं है, ये पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल है, यानी कि गैस किस प्रकार से कौन सी क्रिया करती है और किस प्रकार से घूमती है। तो उसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक भाग हमारा जिसका नाम है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है। कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है। इसमें 3 पिनें भी होती हैं, एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग होता है, जिसमें विद्युत की सप्लाई दिया जाता है, जिसमें वायरिंग किया जाता है। और जब इस कंप्रेसर मोटर में वायरिंग करने के बाद जब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो कंप्रेसर का कार्य होता है गैस को सक्शन लाइन से खींचना और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर करना। कंप्रेसर में 3 पाइपें होती हैं, 3 लाइनें होती हैं, जिसमें एक का नाम होता है सक्शन लाइन, दूसरे का नाम होता है डिस्चार्ज लाइन और तीसरे का नाम होता है चार्जिंग लाइन। जिसमें सक्शन लाइन का कार्य होता है गैस को खींचना, यानी जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं ये गैस को खींचता है, गैस को सक्शन करता है। सक्शन का मतलब ही होता है खींचना। और जो इसका दूसरी लाइन है वो है डिस्चार्ज लाइन, यानी जब इसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ से गैस को फेंकता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है खत्म करना, यानी फेंकना, यानी बाहर निकालना। तो जैसे कि हमारे मोबाइल की बैटरी होती है ना, डिस्चार्ज का मतलब ही होता है खत्म करना। उसके बाद एक तीसरी जो लाइन हमारी है वो है चार्जिंग लाइन। ये चार्जिंग लाइन क्या होती है? एसी या फ्रिज या किसी मशीन में जब इसमें गैस या ऑयल चार्ज करने की ज़रूरत होती है तो उस समय इस चार्जिंग लाइन का प्रयोग किया जाता है। वैसे ये चार्जिंग लाइन हर समय बंद होती है, सिर्फ जब इसमें गैस या ऑयल चार्ज करने की ज़रूरत होती है तब इसको ऑन करते हैं, मतलब तब इसको खोलते हैं और उसके बाद ये इसमें से गैस या ऑयल भरने के बाद फिर से इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये होती है हमारी चार्जिंग लाइन। तो कंप्रेसर एक विद्युत मोटर है जिसका कार्य होता है गैस को सक्शन लाइन से खींचना और डिस्चार्ज लाइन से बाहर करना। जैसे हमारा कोई ट्यूबवेल वाला होता है ना, मोटर वगैरह होते हैं जो कहीं भी पानी में लगा देते हैं और एक साइड से पानी खींचता है और दूसरी साइड से फेंकता है। तो उसी तरह से ये जो सक्शन लाइन से हवा पाता है तो इसलिए हवा खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से हवा को बाहर कर देता है। यहाँ से गैस निकलने के बाद जाती है कहाँ? ये कंडेंसर। एसी का ये फ्रिज सिस्टम का हमारा दूसरा सिस्टम है, दूसरा भाग होता है कंडेंसर, जिसका नाम होता है कंडेंसर। क्या होता है? कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा के, कंडेंसर का कार्य गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना होता है, यानी भाप को पानी बनाना होता है। कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदलना। यानी देखिए जब डिस्चार्ज लाइन से गैस जाती है ना, कंप्रेसर गैस को कंप्रेस्ड करके, यानी पूरी तरह से उसको पंपिंग करके जब गैस को भेजता है तो जाता है कंडेंसर में। और कंडेंसर क्या होता है जानते हैं? अगर किसी भी गैस को, अगर भाप को अगर ठंडा किया जाए तो वो पानी के रूप में बदल जाता है। तो कंडेंसर उसको घुमा घुमा के इतना घुमाता है कि वो गैस जो है, वो जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा हो जाती है। और जब रेफ्रिजरेंट यानी गैस ठंडी हो जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे आते आते वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि पानी के रूप में बदल जाती है। और जब फिर वहां से ये कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है। और कंडेंसेशन को के इसी क्रिया को हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे संघनन, यानी ये संघनन होता है। तो ये कंडेंसर के द्वारा गैस को घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बनाता है। उसके बाद जब कंडेंसर से गैस निकलती है, कंडेंसर से गैस निकलने के बाद जो तीसरा पार्ट हमारा जिसका नाम होता है फिल्टर, तीसरे पार्ट का नाम होता है हमारा फिल्टर। ये फिल्टर क्या होता है? फिल्टर जैसा कि नाम से ही कंफर्म हो जाता है आपको, फिल्टर क्या करता होगा? फिल्टर गैस को छानता है, यानी रेफ्रिजरेंट को छानता है, शुद्ध करता है। फिल्टर रेफ्रिजरेंट को छानकर जब शुद्ध करता है ना, इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां भी होती हैं। वो जो सिलिकॉन की गोलियां होती हैं वो नमी को अवशोषित करती हैं। नमी का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अगर कहीं बाहर से जब डिस्चार्ज लाइन यहाँ से कंडेंसर से जो जा रही है
अगर इसके अंदर कहीं बाहर की गैस चार्ज करते समय कोई बाहर की वातावरण की हवा अगर इसमें रह जाती है और बाद में जब इसमें हम फ्रियान गैस अपनी भरेंगे तो फ्रियान गैस क्या होगी कि वो हवा को इतना ठंडा कर देगी कि वो बर्फ़ का रूप धारण कर लेगा, और अगर वो बर्फ़ का रूप धारण कर लिया कहीं पर तो पाइप जाम हो सकती है, जिससे गैस का बहाव रुक सकता है। क्यों? तो इसलिए यहाँ पे ये होता है सिलिकॉन की गोलियाँ जो नमी को अवशोषित करती है, और उसके अलावा इसमें जाली लगी होती है जो रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करता है। ये जाली का कार्य छानकर शुद्ध करना। देखिए ये जो अगला पार्ट है कैपिलरी ट्यूब से पहले लगाया जाता है, कारण ये कि ये जो नेक्स्ट पार्ट है अगला, ये कैपिलरी ट्यूब का व्यास जो है बहुत कम होता है, बहुत पतला होता है, इसलिए उसी के पहले लगाया जाता है। और दूसरा बात, ये कंडेंसर जो होता है ये लोहे का होता है, तो कहीं पे लोहे का होता है, कापर का भी होता है। तो कंडेंसर से अगर कोई कचरा आ जाए और वो कचरा आ करके अगर फिल्टर को पार कर जाए तो आगे जो पाइप है, नेक्स्ट जो पाइप है वो जा करके वहाँ पे जाम कर देगा, और जाम कर देगा तो गैस का बहाव रुक जाएगा, और गैस का बहाव रुक जाएगा तो पूरा सिस्टम कार्य नहीं करेगा। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा भाग है फिल्टर, जिसका कार्य रेफ्रिजरेंट को शुद्ध करना मतलब छानना, और यहाँ पे इसका कार्य नमी को अवशोषित करना। उसके बाद गैस निकल के जाती है नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे जो नेक्स्ट है इसका हमारा ये है ये कैपिलरी ट्यूब, चौथे नंबर पे है कैपिलरी ट्यूब। ये किसका कार्य ये होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना। कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना। यानी जब फिल्टर से गैस निकल करके जाती है, देखिए यहाँ पे द्रव रूप में जो गैस होती है वो जाती है, और कैपिलरी ट्यूब का व्यास मतलब इसकी जो मोटाई है, कैपिलरी ट्यूब का व्यास कम होने के कारण ये प्रेशर को कंट्रोल करके आगे भेजता है। जैसे कि आप सोच सकते हैं ना कि कैपिलरी ट्यूब, जैसे देखिए अगर कोई मोटर की पाइप है और आप उसके मुंह को दबाते हैं तो प्रेशर तो बढ़ के निकलता है। आप ऐसे लगता होगा कि रेफ्रिजरेंट की संख्याओं को कम करके और प्रेशर को बढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं, ये प्रेशर को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल कैसे करता है, यहाँ पे जो इसकी पाइप है ये शुरू से ही कम गैस को ले रहा है ना, ज़्यादा नहीं ले रहा है। जैसे कि जो मोटर वगैरह की पाइप होती है जिसको हम दबाते हैं तो प्रेशर के साथ निकलता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सिर्फ लास्ट सिरे को हम पतला करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो तेज़ी से निकलता है। लेकिन यहाँ पर शुरू से ही पाइप पतली होने के कारण ये उतनी कम से कम ही गैस लेती है। इस तरह से कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना। देखिए यहाँ पे द्रव रूप में रेफ्रिजरेंट जा रहा है। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है गैस, यानी रेफ्रिजरेंट या गैस एक ही बात है। तो ये प्रेशर को कंट्रोल करके भेजता है, और कैपिलरी ट्यूब के द्वारा प्रेशर को कंट्रोल करने की क्रिया को एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन कहते हैं कैपिलरी ट्यूब के द्वारा प्रेशर को कंट्रोल करने की क्रिया को। उसके बाद हमारा गैस निकल करके जाता है एवापोरेटर में। एवापोरेटर ये हमारा देखिए पांचवा भाग है जिसका नाम है एवापोरेटर। एवापोरेटर क्या होता है, अगला भाग हमारा है एवापोरेटर, ये पांचवा भाग हमारा है एवापोरेटर। एवापोरेटर क्या होता है, जब कैपिलरी ट्यूब से गैस प्रेशर को कंट्रोल करके एवापोरेटर को देता है, तो एवापोरेटर का कार्य है कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव मतलब ठंडक का प्रभाव छोड़ देना। एवापोरेटर कार्य कैसे करता है कि इसमें जब कैपिलरी ट्यूब से गैस निकल करके जाती है वह द्रव रूप में होती है, और एवापोरेटर क्या करता है कि जो यहाँ पे किसी वस्तु या स्थान की, मतलब कि किसी वस्तु का मतलब किसी सामान या किसी स्थान यानी किसी जगह की गर्मी को अपनी तरफ खींचता है और वहाँ पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है। तो जब यह गर्मी को अपनी तरफ खींचता है तो वहाँ पे क्या होता है कि गर्मी को खींचने की वजह से गैस गर्म हो जाती है, और अगर वह जो इसमें पानी होता है, जो रेफ्रिजरेंट जो गैस है वो द्रव रूप में है, और वह गर्म होने की वजह से क्या होता है कि वह फिर से भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से एवापोरेटर का कार्य होता है कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव मतलब ठंडक का प्रभाव छोड़ देना, वहाँ पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना होता है, जिससे वहाँ की रखी हुई वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। और उसके बाद जब यहाँ से यह द्रव रेफ्रिजरेंट जो है फिर से वेपर में परिवर्तित हो जाता है, फिर से गैस आती है इसी सक्शन लाइन में, और सक्शन लाइन के माध्यम से फिर से गैस निकल करके इसी सक्शन लाइन के माध्यम से खींचता है, और डिस्चार्ज लाइन से फिर गैस निकल करके जाती है उसी प्रकार से कंडेंसर में। और कंडेंसर का कार्य होता है गैस को घुमा घुमा के वेपर से द्रव में बदलना, और कंडेंसर के द्वारा किया गया कार्य कंडेंसेशन कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं संघनन। और यहाँ से फिर गैस निकल करके जाती है फिल्टर में, और फिल्टर का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट को छानना अर्थात शुद्ध करना, और शुद्ध करने के बाद जाती है गैस कैपिलरी ट्यूब में, और कैपिलरी ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित करना मतलब बदलना, और उसके बाद निकल करके जाती है यहाँ पे एवापोरेटर में। और एवापोरेटर का कार्य होता है किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहाँ पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना।
और एवापोरेटर के द्वारा किया गया कार्य वेपोराइजेशन कहलाता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। और फिर से गैस निकल करके उसी प्रकार से आती है सक्शन लाइन में, और यही क्रिया बार बार होती रहती है। और जो हमारे वस्तु है, जो उपकरण है, वो ठंडा करता रहता है, और ठंडा करने वाला भाग सिर्फ एक है जिसका नाम है एवापोरेटर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।